हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आप सब बढ़िया होंगे। ज्ञान स्टडी में आपका स्वागत है। और आज से हम लोग करने वाले हैं बजट। ठीक है, तो बजट हम लोग स्टार्ट करेंगे और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, और 2-3 क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग बने रहिए। और अगर आप लोगों को हमारा क्लास अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग बजट के बारे में जान लेते हैं कि बजट क्या है, बजट किसे कहते हैं। तो बजट जो है सरकार की आय एवं व्यय का एक विवरण जिस प्रपत्र में एकत्रित किया जाता है उसे ही बजट कहते हैं। ठीक है, बजट में विगत वर्ष के जो आय और व्यय के अनुमान का जो वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो संविधान के किस अनुच्छेद में बजट का प्रावधान है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो किस अनुच्छेद में है, तो क्या जब आंसर होगा अनुच्छेद 202, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 123। तो अनुच्छेद 112 हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, अनुच्छेद 112 में बजट निर्माण के विषय में बताया गया है। ठीक है ना। और बजट में कितने वर्षों का विवरण होता है, तो 3 वर्षों का विवरण होता है। 3 वर्षों का विवरण होता है। जैसे अभी का अगर हम लोग ले लें तो अभी का क्या होगा, तो 2019 से 20, 2020 से 21, 2021 से 22। ठीक है, 21 से 22। तो 2019-20 में क्या बताया जाता है, तो अंतिम आंकड़ा जो होता है, अंतिम आंकड़ा 2019 का होगा अंतिम आंकड़ा। और इसमें 2020-21 में अंतिम आंकड़ा, आधा अंतिम आंकड़ा होगा और आधा अनुमान होगा, दोनों ही होगा। ठीक है, अनुमान वाला भी होगा और अंतिम आंकड़ा भी होगा। और 2021-22 में पूरा ही अनुमान होगा। ठीक है, पूरा ही अनुमान होगा 2021-22 का। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, भारत में पहला बजट किसने प्रस्तुत किया। तो हमारा ऑप्शन क्या है, लॉर्ड कैनिंग, जेम्स विलियन, जवाहरलाल नेहरू, जॉन मथाई। तो किसने प्रस्तुत किया है, तो सही जवाब क्या होगा, जेम्स विलियन। और लॉर्ड कैनिंग जो हैं वे उस समय वायसराय थे। ठीक है, वे 1859 ईस्वी में वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, और अपने कार्यकारिणी में जेम्स विलियन को बतौर वित्त सदस्य नियुक्त किया था। ठीक है, वित्त सदस्य नियुक्त किया था। और विल्सन ने कब इसे पहली बार बजट पेश किया, तो 1860 ईस्वी में। 1860 ईस्वी में जेम्स विलियन ने बजट प्रस्तुत किया। ठीक है, और जेम्स विलियन को ही भारत के बजट प्रणाली का जन्मदाता कहा जाता है। तो भारत के बजट का जो जन्मदाता कौन है, तो जेम्स विलियन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य बजट से रेलवे बजट को कब अलग किया गया। तो सामान्य बजट से रेलवे बजट को कब अलग किया गया, तो हमारा ऑप्शन क्या है, 1921, 1946, 1860, 1821। तो कब अलग किया गया, तो वर्ष 1920 में विलियम एकवर्थ जो हैं, विलियम एकवर्थ के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया था। ठीक है, एक समिति का गठन किया गया था और एकवर्थ समिति ने अपनी सिफारिशों में रेल बजट में आम बजट को अलग करने का सुझाव दिया था। ठीक है, तो विलियम एकवर्थ जो समिति है उसके सुझाव पर ही ये आम बजट से रेल बजट को अलग किया गया। ठीक है, और ये कब किया गया, तो 1921 ईस्वी में। कब किया गया, तो 1921 ईस्वी हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य बजट से रेलवे बजट को अलग किस समिति के रिपोर्ट के आधार पर किया गया है। तो किस समिति के आधार पर किया गया, प्राक्कलन समिति, एकवर्थ समिति, जेम्स समिति, लोक लेखा समिति। तो हमारा सही जवाब क्या होगा, एकवर्थ समिति। ये जो है विलियम एकवर्थ जो है, विलियम एकवर्थ भी हो सकता है, एकवर्थ भी हो सकता है, कुछ भी लिखा हुआ होगा तो आप उसे देख लेना, क्योंकि हर जगह पे अलग अलग नाम दिया गया है। ठीक है, तो विलियम एकवर्थ जो हैं उनकी सिफारिशों से ये बजट जो है अलग किया गया था। ठीक है,
और इससे पहले 1920 तक जो है वो रेलवे बजट और आम बजट जो था एक में ही प्रस्तुत किया जाता था, ठीक है। और प्राक्कलन समिति क्या है, तो प्राक्कलन समिति भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसका गठन 1950 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था, तो 1950 ईस्वी में किया गया था। और जॉन मथाई जो हैं उनके सिफारिशों से किया गया था इसका गठन, ठीक है। प्राक्कलन समिति जो है इसका गठन। लोक लेखा समिति क्या है, तो लोक लेखा समिति जो है भारत सरकार के खर्चों का लेखा परीक्षा करने वाली समिति है। कौन सी समिति है, तो भारत सरकार की जो लेखा परीक्षा करने वाली समिति है। और इसका गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत पहली बार 1921 ईस्वी में किया गया, ठीक है। लोक लेखा समिति का गठन कब किया गया, तो 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, तो ऑप्शन है श्रीकांत दास, श्री बेनेगल रामाराव, सीडी देशमुख, अमिताभ घोष। तो सही आंसर क्या होगा, तो हमारा सही जवाब जो है सीडी देशमुख जो है वे वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है। वित्त मंत्री भी रह चुके हैं सीडी देशमुख। और अभी के जो गवर्नर हैं वे हैं शक्तिकांत दास, ठीक है। और श्री बेनेगल रामाराव जो हैं ये सबसे ज़्यादा टाइम तक ये गवर्नर रहे हैं। आरबीआई के गवर्नर सबसे अधिक टाइम तक रहे हैं। कब से कब तक है, तो 1 जुलाई 1949 से कब तक रहे हैं, तो 14 जनवरी 1957 तक रहे हैं, ठीक है। 1957 तक रहे हैं, यानी कि 7 वर्ष 157 दिनों तक रहे हैं, ठीक है। गवर्नर रहे हैं श्री बेनेगल रामाराव। और सबसे कम समय तक कौन रहे हैं, तो अमिताभ घोष जो है सिर्फ 20 दिनों तक ही गवर्नर रहे थे, ठीक है। अपने पद पर कार्यरत रहे थे 20 दिनों तक, ठीक है। कब से कब तक, तो 15 जनवरी 1985 से कब तक रहे हैं, तो 4 फरवरी 1985 तक, ठीक है। 20 दिनों तक रहे थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आम बजट पेश करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री कौन है, तो ऑप्शन है मनमोहन सिंह, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी। तो कौन, हमारा सही जवाब क्या होगा, तो जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए आम बजट पेश किया था। क्योंकि उस टाइम पे क्या था कि वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी भी उनके पास ही थी, ठीक है। वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी उनके पास थी, इसलिए उन्हें जो है बजट पेश करना पड़ा। और कब किए थे, तो 1958-59 में उन्होंने आम बजट पेश किया था, ठीक है। और किस मंत्री ने किया है, तो इंदिरा गांधी जो हैं उन्होंने भी मंत्री पद पर रहते हुए आम बजट पेश किया है। और राजीव गांधी भी जो हैं उन्होंने भी बजट पेश किया है, ठीक है। ये तीनों बजट पेश कर चुके हैं। और जवाहरलाल नेहरू सबसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पेश किया था। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था, तो हमारा ऑप्शन है जॉन मथाई, आर.के. शनमुखम चेट्टी, सी.डी. देशमुख, जवाहरलाल नेहरू। तो किसने प्रस्तुत किया था, तो हमारा सही जवाब होगा आर.के. शनमुखम चेट्टी ने किया था, ठीक है। और कब किया था, तो 26 नवंबर 1947 को किया था, ठीक है। और चेट्टी जो हैं वे ही पहली बार 1948 और 49 में बजट में पहली बार अंतरिम शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। अंतरिम शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था, तो शनमुखम चेट्टी ने किया था, ठीक है। जिसमें कि
इसके बाद छोटी अवधि के बजट के लिए अंतरिम शब्द का प्रयोग किया जाने लग गया। सबसे पहले किसने किया था? तो R.K. शनमुखम चेट्टी ने किया था। ठीक है। और C.D. देशमुख कौन है? तो C.D. देशमुख जो हैं वे RBI के पहले गवर्नर हैं। ठीक है। और इनका पूरा नाम क्या है C.D. देशमुख का? तो चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख, ये इनका C.D. देशमुख का पूरा नाम है। ठीक है, चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, गणतंत्र भारत का पहला बजट कब प्रस्तुत किया गया था? तो ऑप्शन है 28 फरवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 28 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1949। तो कब प्रस्तुत किया गया था? तो 28 फरवरी 1950 में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है। और किसने प्रस्तुत किया था? तो जॉन मथाई ने। जॉन मथाई जो हैं उन्होंने प्रस्तुत किया था 28 फरवरी 1950 को गणतंत्र भारत का पहला बजट। ठीक है। और स्वतंत्र भारत का किसने किया था? तो स्वतंत्र भारत का R.K. शनमुखम चेट्टी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? तो ऑप्शन है इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल, निर्मला सीतारमण, सुषमा स्वराज। तो कौन है? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण जो है वो पहली वित्त मंत्री हैं। और इंदिरा गांधी जो हैं उन्होंने 1970 में आम बजट पेश किया था। ठीक है, पहली महिला है जो कि आम बजट पेश करने वाली पहली महिला कौन है? तो इंदिरा गांधी हैं। ठीक है। और प्रतिभा पाटिल कौन है? तो ये राष्ट्रपति रह चुकी हैं। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का है हमारा, देश में सबसे अधिक बार किसने बजट पेश किया है? तो हमारा ऑप्शन है यशवंत सिन्हा, अरुण जेटली, प्रणब मुखर्जी, मोरारजी देसाई। तो किसने सबसे अधिक बार बजट पेश किया है? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? तो मोरारजी देसाई। इन्होंने जो है सबसे अधिक बार यानी कि 10 बार बजट पेश किया है। ठीक है, 10 बार बजट पेश किया है मोरारजी देसाई ने। और 6 बार जो है वित्त मंत्री और 4 बार उप प्रधानमंत्री रहे हैं। 6 बार वित्त मंत्री रह चुके हैं। ठीक है, वित्त मंत्री और 4 बार जो है उप प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है, उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं मोरारजी देसाई। इन्होंने सबसे ज़्यादा बार जो है बजट पेश किया है। और 2 बार जो है अपने जन्मदिन पर इन्होंने बजट पेश किया है, क्योंकि इनका जन्म जो है 29 फरवरी को हुआ था। 29 फरवरी को हुआ था, जो कि 4 साल में एक बार आता है। इसलिए ये 2 बार अपने जन्मदिन पर भी बजट पेश कर चुके हैं। ठीक है। और पूर्व राष्ट्रपति जो हैं प्रणब मुखर्जी, उन्होंने भी वित्त मंत्री के रूप में 7 बार बजट पेश किया है। प्रणब मुखर्जी कितने बार किए हैं? तो 7 बार बजट प्रस्तुत किए हैं प्रणब मुखर्जी। ठीक है। और यशवंत सिन्हा जो हैं वे पहले क्या था कि पहले आम बजट 2000 तक जो है आम बजट कब प्रस्तुत किया जाता था? तो 5 बजे शाम में किया जाता था। ठीक है, 5 बजे शाम में आम बजट पेश किया जाता था। और सबसे इसकी शुरुआत किसने की थी? तो बेसिल ब्लैकेट ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, 5 बजे आम बजट पेश किया जाता था शाम में 2000 तक। 2001 से जो है सुबह के 11 बजे पेश किया जाने लगा। ठीक है, सुबह के 11 बजे पेश किया जाने लगा। और सबसे पहले किसने पेश किया था? तो यशवंत सिन्हा जो है उन्होंने सबसे पहले 11 बजे जब स्टार्ट हुआ था बजट पेश करना सुबह के, तो यशवंत सिन्हा ने किया था। ठीक है, 2017 से पहले बजट जो है फरवरी के आखिरी में पेश किया जाता था। फरवरी के आखिरी
दिनों में पेश किया जाता था। और 2017 के बाद से क्या होने लगा कि 1 फरवरी या फरवरी के पहले कामकाजी दिन में पेश किया जाने लगा। 17 फरवरी से कब से पेश किया जाने लगा, तो 1 फरवरी से पेश किया जाने लगा। उससे पहले जो है फरवरी के लास्ट महीने में पेश किया जाता था, ठीक है। और 2017 से ही आम बजट और रेलवे बजट जो अलग अलग किया जाता था उसे 2017 से एक साथ पेश किया जाने लगा, ठीक है। दोनों को समायोजित कर दिया गया, रेलवे बजट और आम बजट को 2017 से एक साथ पेश किया जाने लगा, ठीक है। तो आज का क्लास से यहाँ पे समाप्त होता है। अगर आप लोगों को मेरा क्लास अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हमारा बजट जो है अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग और क्वेश्चन देखेंगे इससे आगे का।